यूपीएससी पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट बुक मानी जाती हैं। जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टॉपर्स के आप वीडियो देखते हैं, मैक्सिमम टॉपर आपको यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत रेफर करते हैं, जीएस सेकंड के लिए, पॉलिटी के लिए। इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के लिए इस बुक को कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए इस बुक को कैसे पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, नोट्स बनाने हैं तो किस हिसाब से नोट्स को बनाना है, इस बुक को हम किस हिसाब से पढ़ें ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए, कितनी रीडिंग सफिशिएंट है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप बुक देख रहे हैं ये पुराना एडिशन है मेरे पास में। इसके बाद में न्यू एडिशन अभी आ चुका है, आप देख सकते हैं, जिसका मैं आपको कवर पेज साइड में फोटो के माध्यम से दिखा दूंगा। अगर आपके पास में अगर पुराना एडिशन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड दिस बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक क्या सफिशिएंट है यूपीएससी के लिए, ये सवाल आप में से काफ़ी लोगों के लिए आता है। देखिए, हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। बात आती है मेंस के लिए, तो मेंस के लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस बुक के अलावा आपको बहुत सारे और बुकें भी पढ़नी पड़ती है, जैसे कि बसु बुक, जो डीडी बसु है, उस बुक के बारे में काफ़ी लोग बताते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार इस बुक को पहले पढ़ लेते हैं, एक दो रीडिंग कर लेते हैं, और टाइम होता है तो उसके बाद में हम किसी और बुक की तरफ सोचेंगे। अब हम बात करते हैं इस बुक को पढ़ना कैसे है। देखिए, इस बुक को जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको काफ़ी रंगीन कर रखा है, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह आते हैं वो उसको मैंने ऐसे जिस भी चैप्टर के होते हैं वहाँ पे प्लान पेज होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है। इसके साथ में इसका किसी के साथ में कंपेयर करना है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट के साथ में करना है, तो उसको मैंने साइड में वैसे लिख रखा है, ताकि अपन एक जल्दी से इसको ब्रीफ में रिकॉल कर पाएंगे। इस हिसाब से मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। अब हम बात करते हैं इस बुक को पढ़ते कैसे हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले क्या आपको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो इस बुक की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ईजी है कि कोई बच्चा अगर 12th पास करने के बाद में भी इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर जैसे कि कुछ एक पॉलिटिकल वर्ड होते हैं, वो आपको अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है ना, तो आप 11th-12th के एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। इसके साथ में आपको 11th-12th के एनसीईआरटी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में भी हेल्प करती है, पॉलिटी की हिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक में भी आपको हेल्प करती है। इसके कारण आप उस दो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं 11th-12th की। सो अब हम बात करते हैं इस बुक को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, इस बुक को पढ़ते वक्त पहली मर्तबा में कोई भी आपको हाईलाइट का यूज़ नहीं करना है। पहली बार फर्स्ट स्टडी आप एकदम नॉर्मल बुक की तरह कीजिए इसको। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो लोग बोलते हैं ना कि आपने बहुत से टॉपर्स के माध्यम से सुना होगा कि एम लक्ष्मीकांत की उसने 5 बार रीडिंग की, कोई बताता 10 बार रीडिंग की। वो बाकी बुक का शायद इतना नहीं बताएगा कि मैंने इस बुक को इतनी बार पढ़ा। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि जीसी लियोंग उसने 10 बार पढ़ी है। यूजुअली आपको लक्ष्मीकांत के बारे में बताते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो इसकी लैंग्वेज ईजी है, सेकंड थिंग इसको पढ़ने में टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। सो आप इसको फर्स्ट टाइम में एकदम नॉर्मल बुक की तरह पढ़िए, सेकंड टाइम में इसको हाईलाइट या फिर आप साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। नोट्स क्यों बनाने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा, जैसे कि लाइक मेंस के लिए इसको कैसे टारगेट करना है, प्री के लिए कैसे टारगेट करना है। सबसे पहले हम ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट्स नोट्स की, तो मैं आपको एक साइड में बता रहा हूँ, जो कि मैंने आईपैड में अपने सारा नोट्स बना रखे हैं। मैं आपको साइड में जो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सो आप इस हिसाब से शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट को बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थिंग होती है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए नोट्स बनाइए। मेंस के लिए आप इसके अंदर हाईलाइट करते जाइए, या फिर आप 2 हाईलाइट रखिए, जो प्री के लिए वो अलग से रखिए, मेंस के लिए उसको अलग से रखिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जब प्री का टाइम आएगा ना, उस समय आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, आपको जल्दी से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको शॉर्ट्स ब्रीफ नोट्स की नीड रहेगी। इसके कारण आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट्स नोट्स को बनाइए, आप आईपैड के ऊपर या फिर आपके पास में नोटबुक है उसके अंदर बनाइए, और कोशिश कीजिए। प्रेसिडेंट है ना, इसके अंदर आई थिंक 17 पेज है, आई थिंक टोटल, मुझे जहाँ तक याद है 17 या फिर 18 पेज है। ओके, 18 पेज है इसके अंदर, ठीक है। सो 18 पेज को आप कम से कम कोशिश कीजिए 2 पेज के अंदर उसको समराइज कीजिए और समरी बना के उसको रख दीजिए। वो आपके सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नोट्स के रूप में काम में आएंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, किस किस का रेजिग्नेशन लेता है, किस किस के रिमूवल में प्रेसिडेंट भाग देता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, जुडिशरी में भी आप इस हिसाब से सेग्रीगेट करके पढ़ सकते हैं। ये बात रही इसको पढ़ते कैसे हैं। अब बात रहती है नोट्स की, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक तरह के आप, अगर आपके पास में आईपैड है तो उसके अंदर तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो आपको अलग अलग रंग से आप नोट्स को बना सकते हैं। अगर आप कॉपी के अंदर भी बना रहे हैं ना, तो कुछ एक चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा। हर एक किसी भी चीज़ को रखिए, तो एक तो जो जुडिशरी जो भी आप प्रोविजंस पढ़ते हैं, उसमें अगर कोर्ट का कोई भी जजमेंट आ रखा है,
कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट हो रखा है तो उसको पूरा अलग रखिए और जो इसके बेसिक फीचर है उसको अलग रखिए। उसमें क्या होगा कि आपको लास्ट में जब रिकॉल करने की बात आएगी तो दोनों को आप सेग्रीगेट करके पढ़ पाएंगे। सो ये बात रही इसको पढ़ते वक्त और नोट्स बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सो नाउ वी विल डिस्कस प्रीलिम्स के लिए कैसे इसको पढ़ना है और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। इसके लिए मैं हमारी हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर की बुक और इसके साथ में टेस्ट सीरीज। सो मैं आपको डिस्कस करूंगा किस हिसाब से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है और किस हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसके लिए मैं 2 बुकों को हेल्प लूंगा और मैं आपको इसके साथ में बहुत सारी हेल्प भी करूंगा आपकी कि आप इन बुकों को किस हिसाब से ले सकते हैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीड है तो। सो एक तो ये टेस्ट सीरीज है जो कि विजन की है, इस बार 2023 की है, जो कि अभी मैंने लगाई थी। सो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और ये है प्रीवियस ईयर की बुक। इससे क्या हेल्प होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने डीपीएसपी पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, बहुत सारे प्रोविजंस आपने इसके अंदर से पढ़े, बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर से पढ़ लिए। बट कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। वैसे मैंने कल ही एक पीडीएफ डाले थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा टॉपिक रिवाइज होते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हम लास्ट 7 साल का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे ना तो डीपीएसपी और पार्लियामेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िए और ये आपको समझ में कहाँ से आएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस बुक को पढ़ने के साथ साथ में इस बुक को पढ़ते जाइए और अलग अलग करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको याद भी होंगे। और आप जब इस बुक को लगाएंगे ना 22 साल के क्वेश्चन, पिछले 28 साल के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना, तब आपको एक बात पता चलेगी कि 28 साल में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, 20 से 25 में 15-20 तो आपको मिनिमम देखने को मिल जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। सो एक बार आप इस बुक को देखिए, आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ से हेल्प होगी। सो अभी हम बात करेंगे मेंस के लिए। देखिए मेंस के लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वैसे मेंस के लिए क्या होता है कि मेंस के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। मैं आपको 2000 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर एक साथ में इंक्लूड करके दे दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है क्योंकि GS2 में मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस के आसपास जो रेशियो रहता है, तो इस हिसाब से अगर अपन पुराने पैटर्न को और अभी के पैटर्न को भी काउंट करेंगे तो हमारे पास में मैक्सिमम करीब 25 से 40 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, 35 से 40 क्वेश्चंस के आसपास जो कि मेंस में आ रखे हैं। तो वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल के दे दूंगा पीडीएफ बना के। देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी एक साथ में। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो इस बात को आप एक तो इसका फ़ायदा उठाइए। सेकंड थिंग, ये आपको सारी चीज़ें बाकी कोचिंग वाले पेड में बेचते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलते रहते हैं कि यार आप बार बार प्रमोशन क्यों करते हो। देखिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा और मुझे अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी देखना पड़ता है, मुझे अपना खुद की स्थिति भी चलानी रहती है। ठीक है, मैं खुद भी आपकी तरह पढ़ता हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों की नीड रहती है। सो अगर मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ तो मुझे किसी और ब्रांड से लेना पड़ता है ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाता हूँ। ठीक है, सो ये एक छोटी सी बात है जो आपकी कमेंट आती रहती है, उसका जवाब दिया। सो अब बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको मेंस के लिए सारे आंसर नहीं, सारे क्वेश्चंस आंसर आपको खुद देखने हैं। उससे आपको हेल्प क्या होगी, देखिए 40 क्वेश्चन है, उसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे कि पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पार्लियामेंट का जब टॉपिक करेंगे उस समय उसी क्वेश्चंस को लिखेंगे और आप समझेंगे कि मेंस में किस हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। और जिस समय आप इस बुक को पढ़ेंगे उस समय प्री और मेंस को साथ में लेते चलेंगे। सो ये बात रही, हमने प्री और मेंस की बात की। अब बात करते हैं प्रैक्टिस को लेकर। देखिए काफ़ी लोग मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, प्री के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी लेट लगाते हैं और ये गलती मैंने भी की है, बट आप मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए अगर टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट को अगस्त के आसपास प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप भी जिस समय आप बुक पढ़ रहे हैं ना उसी साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीदें, आप डायरेक्ट दिल्ली की बुक शॉप से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। मैं आपको नीचे बुक शॉप वाले के नंबर दे दूंगा। आप कोशिश कीजिए जैसे कि आप 2023 के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आप 2022 की टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा, या फिर जैसे कि आप 2024 को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, तो जो 2023 की भी जो टारगेट अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी को लीजिए। पॉलिटी वाले 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो तीनों टेस्ट को लीजिए। इस बुक को पढ़ने के साथ साथ इन टेस्ट को भी लगाता जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर के लिए आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 100 क्वेश्चंस नहीं होते, एक क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 स्टेटमेंट मिलते हैं, मतलब आप 400 स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। मतलब अगर आप 3 टेस्ट लगा रहे हो तो मतलब आप 1200 स्टेटमेंट एक साथ में पढ़ रहे हो। और इसका जिसके आप एनालिसिस देखेंगे, जिसकी ये टेस्ट है। ठीक है, सो इस टेस्ट का ये पेज है और इसका जो एनालिसिस देखेंगे ना आप तो करीब 30 पेज के आसपास का एनालिसिस देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं पूरे टेस्ट के माध्यम से आप करंट और कंप्लीट पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। सो आप टेस्ट सीरीज को भी साथ साथ में लगाते जाइए। वैसे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे MCQ देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में मैं आपको एक और बुक की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ये मैंने जहाँ से ये मुझे कहीं से ये मतलब कोचिंग वाले जो प्रोवाइड करते हैं बाकी है, इसकी PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अंदर आपको 10,000 से ज़्यादा MCQ देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल तरीका बता दिया पॉलिटी को किस हिसाब से आप कवर करेंगे। देखिए इस बुक को
साथ साथ में पढ़ना है। देन आफ्टर शुरुआत में प्री के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन साथ साथ में लगाते जाना है। जो टॉपिक पढ़ो उसी का मेंस का क्वेश्चन हाथों हाथ लगाइए, तभी आपकी ये बुक तरीके से कवर होगी। नोट्स कैसे बनाना है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया कि शॉर्ट्स नोट्स को बनाना है। कंप्लीट डीप में एम लक्ष्मीकांत की दूसरी फोटोकॉपी नहीं बनानी है। इसके अंदर जितने पेज है उतने को उतने आपको कॉपी नहीं करना है। 18 पेज को आप मैक्सिमम 2 पेज या फिर 2.5 पेज के अंदर कवर कीजिए, जो कि आपके प्री में काम में आएंगे। मेंस के लिए इसी के अंदर हाईलाइट करते जाइए ताकि आपको बाद में हेल्प होगी। सो एक मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने का, किस हिसाब से रिवाइज करना है, किस हिसाब से इसको पढ़ते वक्त छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। इस टाइप की जानकारी से अगर आपकी हेल्प होती है ना तो लाइक और कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि एक तो मुझे वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिलता है इतना, और अगर मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो आपके भी एक कमेंट की मुझे उम्मीद रहती है। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आपको किसी टॉपिक में डाउट है कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर्सनली आपको कोई डाउट है, नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है, जाके जुड़िए वहाँ पे। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।